मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात और केंद्र की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं। तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तो विकल्प भाजपा का कांग्रेस ही है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं, गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। और एक नाला भर रह गया है, सारी गंदगी उसमें जाती है और वहां क्रोकोडाइल सेंचुरी बनने लायक क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हो गई है मगर बच्चों, जिससे कि खतरा है। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, पहली बात तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, जिसका ढोल बजाकर मोदी जी ने प्रारंभ किया था। स्मार्ट सिटी में खर्चा अगर हुआ है तो अर्बन प्लानर्स ने जो पहले से प्लान था उन्हीं के अंदर खर्च किया गया। गरीब मोहल्लों के अंदर कोई स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च नहीं हुआ। ये अपने आप में इनकी नीति और नियत साबित करती है। मुझे 43 साल हो गए कांग्रेस में और सन 85 जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना तब से मैं किसी न किसी तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहा हूं। हर बार जिसको टिकट नहीं मिलता है वो यही बात कहता है। प्रमाण अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। सर, गुजरात में डबल इंजन सरकार है, ये भाजपा का कहना है। ऐसी डबल इंजन सरकार है जो गरीबों को रौंदती चली जा रही है, यहाँ के अहम और अहंकार में डूबी हुई है। उस डबल इंजन का जो फ्यूल है वो नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार है और ये गरीबों को कुचलती हुई चली जा रही है। सर जी, 60 साल आपका राज रहा तो आपने कोई ऐसा नीति नियम क्यों बनाया जिसमें गरीबों की कमी हुई? निश्चित तौर पे बनाए। 1947 में हमारी हालात क्या थी जरा हम आपके पिताजी आपके फैमिली के जो उस समय रहे उनसे पूछ लीजिए। और आज क्या है, तब जीडीपी क्या था, पर कैपिटा इनकम कितना था, मेल न्यूट्रिशन का उस समय कितना था। जो कुछ हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से हुआ। सर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने आप पर सीधा निशाना ताना है और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि लादिन जिंदाबाद वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। लादिन जिंदाबाद कहने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए और राहुल गांधी पर ऐसा बोला है आरोप कि पाकिस्तान जाकर भारत छोड़ो यात्रा करे। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। किसने लादेन जिंदाबाद कहा है बताइए? उनका स्टेटमेंट तो झूठा बोलते हैं। आरएसएस से झूठ बोलना सिखाया जाता है उनको। आरएसएस का रजिस्टर्ड बॉडी है? मैं पूछता हूं आपसे, उसकी क्या मेंबरशिप है? उसका कोई बैंक अकाउंट है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा पे चंदा आता है वो कौन से खाते में जमा होता है? ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है। कोई पकड़ा जाता है आरएसएस मेंबर, चाहे टेरर एक्टिविटी में या करप्शन में, कहते ही मेंबर नहीं है। जब आपकी मेंबरशिप नहीं तो आप मेंबर कहां से बनेगा? नाथुराम गोडसे के लिए कह दिया कि मेंबर नहीं था हमारा। साथियों, आरएसएस जो है शुद्ध रूप से केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला संगठन है और हमारे पास प्रमाण रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में इनके वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो कि मोदी जी की सरकार में उन्हें सबको बरी किया गया।
अनेक उसके अंदर मध्य प्रदेश के थे जिनको मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से अगर समझौता किसी ने किया है तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो आतंकवादियों की वजह से नुकसान हम लोगों ने झेला है। सर, राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा जो हो रही है राहुल गांधी की, उन्होंने वीर सावरकर को एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है कि मैं बड़े आदर के साथ ब्रिटिश हुकूमत के सर्वेंट के रूप में काम करूंगा, लॉयल सर्वेंट के रूप में काम करूंगा। ये उनका ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है, लेटर है, उसको उन्होंने कोट किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। दिग्विजय जी, कमलनाथ ने कल छिंदवाड़ा में मंदिर की आकृति वाला केक काटा, बवाल हो गया उसका। भाजपा कह रही है हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का अपमान है। सीएम शिवराज सिंह ने ऐसा कहा है बगुला भगत ने। आप फिर उसी पे आ गए ना, हिंदू मुसलमान नहीं, वो कंट्रोवर्सी चल रही है इसीलिए आप मंदिर मस्जिद पे फिर आ गए ना। नहीं, कंट्रोवर्सी चल रही है इसीलिए ऐसा है, यही उमा भारती जी ने हनुमान जी के मंदिर में अंडे वाला केक प्रस्तुत किया तो उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। गुजरात विधानसभा के चुनाव में आपके नेता को टिकट नहीं मिलता है तो 500 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे देते हैं। एक बात तो भाजपा और ये हमारी पार्टी जो है विचारधारा के साथ चलती है। हमारी विचारधारा इस देश में एकता की विचारधारा है, सांप्रदायिक सद्भाव और उस विचारधारा में चलती है जो सनातनी परंपराओं की है। सनातन धर्म पूरे विश्व को मूल मानता है। कन्याकुमारी से कश्मीर का रास्ता जो है वो साउथ से नॉर्थ का है। गुजरात में भी हमारी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्राएं निकल रही है। भारत जोड़ो का संदेश जा रहा है। गुजरात कब आएगी? गुजरात राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार करने के लिए, कब आने वाले? लेकिन उसकी डेट आपको आ जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का एक भारत जोड़ो यात्रा हमारी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जा रही है, लेकिन उप यात्राएं हमारे पूरे देश में चल रही है जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलती। सर, बीजेपी ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार में आज कारपेट बॉम्बिंग करने का पूरा कैंपेन में लॉन्च किया है। हर सीट पे उनके बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हो या स्टेट के नेता हो, और रैली या कुछ करने वाले, क्या कहेंगे इस कारपेट बॉम्बिंग का? कांग्रेस के पास क्या जवाब है? कारपेट बॉम्बिंग जो है ये चुनाव के समय जो 5 साल क्या करते रहे लोग? लूटते रहे, बर्बाद करते रहे। मोरबी डैम के डिजास्टर पर 3 मुख्यमंत्री वहां आसपास 70 किलोमीटर के आसपास घूम रहे थे। एक भी मुख्यमंत्री उन परिवारों में जाकर नहीं मिला जिनकी जान गई है। उनके पास जाते, उनकी पीड़ा सुनते, क्या 2 लाख रुपए देकर आप अपने हाथ धो लिया? मैं उसकी निंदा करता हूं। सारे मुख्यमंत्रियों को माफी मांगना चाहिए जो मोरबी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन पीड़ित परिवारों से जाकर नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो है वो यात्रा पहुंचने वाली है, तो सूत्र ऐसा भी कह रहे हैं कि 12 जीत में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी झूमने वाले थे। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आ गया है, उसको समझ नहीं रहा क्या करें।